अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैनि किताबुल्लाहि व इतरती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सामिईन मोहतरम, अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन एक ऐसी हस्ती हैं कि उनकी मोहब्बत हर ईमान वाले के दिल में है। उन्हीं की मोहब्बत से हर अहले इस्लाम का दिल मुनव्वर है। लेकिन आज की इस बज़म में जो मौजू मुझे दिया गया है वो है फ़ुक़हाए कराम रहमहुमुल्लाह की अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत। सामिईन मोहतरम, फ़ुक़हाए कराम रहमहुमुल्लाह की जिस जमात पर भी नज़र डालें तो उनके सीने अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत से सरशार नज़र आते हैं। चुनाचे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू की खिलाफत की हक़ानियत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि ए लोगो, यकीन जानो कि खिलाफत ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ीनत नहीं बख्शी, बल्कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत को ज़ीनत बख्शी है। और कभी ये फरमाते हैं कि अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत में से हैं, इन पर किसी को क़यास नहीं किया जा सकता। इसी तरह इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह, उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत में बहुत दर्दनाक मसाइब बर्दाश्त किए हैं। चुनाचे जब वाली मदीना जाफ़र बिन सुलेमान अब्बासी, जो कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से थे, उन्होंने जब इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह को कोड़े मारे तो इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उनको सिर्फ़ क़राबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फ़ौरन माफ़ फरमा दिया। और साथ में ये भी फरमाया कि ए लोगों, यकीन जानो, और साथ में ये भी फरमाया कि मैंने उनको क़राबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फ़ौरन माफ़ फरमा दिया। मेरे जिस्म से कोड़ा हटने से पहले ही मैं उनको क़राबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से माफ़ कर चुका होता था। सामिईन मोहतरम, ज़रा तवज्जो कीजिए, जब इमाम मालिक रहमहुल्लाह के सीने पर नज़र दौड़ाएं तो जब इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के सीने पर नज़र दौड़ाएं तो उनका सीना अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत से लबरेज नज़र आता है। वो फरमाया करते थे कि जब हम किसी मजलिस में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ज़िक्र करते थे और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करते तो ऐसा तो कहा जाता था कि ए लोगों, इसको छोड़ो, क्योंकि ये रवाफ़िज़ वाली बातें कर रहा है। मैं अल्लाह की बारगाह में बरात ज़ाहिर करता हूँ ऐसे लोगों से जो औलाद फ़ातिमा से मोहब्बत को रिफ़त समझते हैं। बल्कि वो तो अहले बैत की मोहब्बत में कभी यूँ फरमाते थे कि अहले बैत, तुमसे मोहब्बत करना हम पर फ़र्ज़ किया गया है और यह हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाया है। तुम्हारे अजीमुल मर्तबत होने के लिए इतना काफ़ी है कि जो तुम पर दुरूद ना पड़े उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। सामिईन मोहतरम, अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की सीरत का मुताला करें तो ऐसा लगता है जैसे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में रच बस गई हो। चुनाचे जब उनकी मुलाकात अहले बैत में से इमाम मोहम्मद बिन अली अल बाक़िर रहमहुल्लाह से हुई तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत पहले आप तशरीफ़ रखिए, क्योंकि आपकी शान के यही लायक है। वल्लाह आपका एहतराम हम पर इस तरह लाजिम है जिस तरह आपके नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम उसके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन पर लाजिम था। और वो क्या करते थे, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को फ़ुक़हाए कराम रहमहुल्लाह को अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से किस कदर मोहब्बत थी और वो क्या करते थे। आखिर में इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह क्या खूब फरमाते हैं कि आलुन नबी ज़रियाती व हम्मु इलैहि वसीलती, आलुन नबी ज़रियाती व हम्मु इलैहि वसीलती, अर्जू बिहिम उअता गदन बियदिल यमीन सहीफ़ती वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।